नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि कई बार बिजनेसेस में ग्रोथ अचानक रुक सी क्यों जाती है? अक्सर उन्हें पता भी नहीं चलता कि काम इतना धीरे क्यों हो रहा है। तो चलिए, आज इस अनजाने केओस को एक वेल ऑयल्ड मशीन यानी क्लॉकवर्क में बदलते हैं और बिजनेस प्रोसेसेस की इस असली पावर को अनलॉक करते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त स्टैटिस्टिक के साथ। एक सर्वे के मुताबिक 100 में से 86 मैनेजर्स ये मानते हैं कि उनकी कंपनी की ग्रोथ पैसों की कमी या मार्केट कंडीशन से नहीं, बल्कि उनके अपने ही इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से रुकी हुई है। सोच के देखिए, 86%। ये नंबर इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को साफ साफ दिखाता है। अब ये स्टैटिस्टिक्स तो ठीक है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके वर्कप्लेस में भी रोज होती होगी। इसको हम कहते हैं दी ऑनबोर्डिंग नाइटमेयर। सोच के देखिए, नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, एचआर लैपटॉप ऑर्डर करना भूल जाती है। आईटी डिपार्टमेंट को तो खबर ही नहीं है कि कोई नया मेंबर टीम में आया है। बेचारा नया एम्प्लॉय 3 दिन तक बस सिस्टम एक्सेस का वेट कर रहा है। और फिर 2 हफ्ते बाद किसी को याद आता है कि अरे, इससे तो एनडीए साइन ही नहीं करवाया। familiar लग रहा है? बिल्कुल, यही वो केओस है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को इतने करीब से देख लिया है, तो चलिए इसके सल्यूशन की नींव को समझते हैं। आखिर ये बिजनेस प्रोसेस होता क्या है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है? एक बिजनेस प्रोसेस बिल्कुल आसान शब्दों में रिपीटेबल स्टेप्स की एक सीरीज है। जैसे एक रेसिपी होती है ना, आप हर बार सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही मिले, एकदम कंसिस्टेंट। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है रिपीटेबल, क्योंकि यही चीज आपके रैंडम काम को एक प्रिडिक्टेबल, भरोसेमंद आउटकम में बदलती है। लेकिन सारे प्रोसेसेस एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर इन्हें 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है, जो एक मशीन के गियर्स की तरह मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल प्रोसेसेस। ये आपका कोर बिजनेस है, जैसे कस्टमर का ऑर्डर पूरा करना। फिर आते हैं सपोर्ट प्रोसेसेस, जो ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एचआर या आईटी। और आखिर में मैनेजमेंट प्रोसेसेस, जो पूरी कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब ये तीनों गियर्स आपस में स्मूथली चलते हैं, तभी कंपनी आगे बढ़ती है। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये तो छोटी मोटी परेशानी है, चलता है। लेकिन इस केओस की असली कीमत क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये इनएफिशिएंट प्रोसेसेस आपकी जेब पर कितने भारी पड़ सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $37,000। एक रिसर्च के मुताबिक खराब प्रोसेसेस की वजह से एक कंपनी को हर साल हर एक एम्प्लॉय पर इतना नुकसान होता है। ये सच में एक शॉकिंग नंबर है, जो इस प्रॉब्लम की असली फाइनेंशियल कॉस्ट को सामने लाता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। रिसर्च बताती है कि जब प्रोसेसेस को ठीक से डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्डाइज किया जाता है, तो हर एम्प्लॉय रोज के 2 घंटे बचा सकता है। जी हाँ, 2 घंटे, जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन और स्टेटस अपडेट्स में बर्बाद हो जाते थे। इमेजिन कीजिए कितना टाइम फ्री अप हो सकता है। अब चलिए पिछले दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं। एक 50 लोगों की कंपनी के लिए इसका मतलब है हर साल $1.3 मिलियन से ज्यादा की प्रोडक्टिविटी को वापस पाना। ये छोटे मोटे नंबर्स नहीं है, ये गेम चेंजिंग फिगर्स हैं। तो इस इतनी महंगी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? एक बड़ा जवाब है ऑटोमेशन। आइए देखते हैं कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट का ये रास्ता कैसा दिखता है। देखिए, प्रोसेस ऑटोमेशन के फायदे सिर्फ समय बचाने तक नहीं है। इससे आपके एम्प्लॉयज रेपिटेटिव कामों से आजाद होकर ज्यादा स्ट्रेटेजिक काम कर पाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डेटा एक साथ जुड़ जाता है, जिससे बेहतर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और आखिर में इन सबका फायदा सीधा आपके कस्टमर को मिलता है, बेहतर सर्विस के रूप में। और इस ऑटोमेशन तक पहुंचने का रास्ता भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये 4 स्टेप का पाथ है। सबसे पहले डिस्कवरी, जिसमें आप अपने गोल्स डिफाइन करते हैं। फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें एक कस्टम सोल्यूशन डिजाइन किया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग, ताकि सब कुछ स्मूथली लॉन्च हो। और आखिर में गो लाइव। सिंपल है ना? अब जरा सोचिए, आपकी कंपनी में कौन सा प्रोसेस इस फ्रेमवर्क के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आना काफी नहीं है। सक्सेसफुल प्रोसेसेस के लिए क्लियर ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी, यानी साफ साफ जिम्मेदारी, सबसे जरूरी है।
तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो इंसान जो एक प्रोसेस को शुरू से आखिर तक सही से चलाने के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए दो मेन रोल्स होते हैं, बिजनेस प्रोसेस ओनर और बिजनेस प्रोसेस मैनेजर। इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो चलिए क्लियर करते हैं। देखिए, ओनर की एंड टू एंड अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी शुरू से आखिर तक वही गोल सेट करता है। दूसरी तरफ मैनेजर जो है वो डे टू डे एग्जीक्यूशन देखता है, लेकिन जो फाइनल अकाउंटेबिलिटी है ना, वो हमेशा ओनर की ही रहती है। और एक अच्छा प्रोसेस ओनर बनने के लिए कुछ खास क्वालिटीज होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट तो जरूरी है ही, साथ ही उसे पूरे सिस्टम को एक साथ देखना आना चाहिए। फोकस काम पर नहीं, रिजल्ट पर होना चाहिए। और हाँ, रेजिलियंस और कोलैबोरेशन, ये तो नॉन निगोशिएबल हैं। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पोजीशन है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि इफेक्टिव प्रोसेसेस आपके बिखरे हुए रैंडम काम को एक प्रेडिक्टेबल, स्केलेबल यानी विकास योग्य परिणाम में बदल देते हैं। ये सच में केओस से क्लॉकवर्क तक का सफर है। तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी टीम का वर्कफ्लो कैसा है? एक वेल ऑयल्ड मशीन जैसा जहाँ हर पुर्जा आसानी से काम करता है, या फिर किचन के उस जंक ड्रॉअर जैसा जिसमें सब कुछ है पर जब जरूरत पड़ती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।